आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रत्येक व्यक्ति से कोविड मानकों का पालन करने का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री ने भी फेस मास्क का उपयोग करने और बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 21 जनवरी से भोपाल में होगा आयोजित और ग्वालियर में चल रहे तानसेन समारोह का आज महिलाओं पर केंद्रित संगीत सभा के साथ होगा समापन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति, इसके संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारियों और टीकाकरण अभियान की स्थिति का आकलन करने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। कुछ देशों में कोविड संक्रमण के मामलों में तेज उछाल होने के बाद ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति से कोविड मानकों का पालन करने का अनुरोध किया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने ढिलाई नहीं बरतने की चेतावनी दी और कड़ी निगाह रखने को भी कहा। श्री मोदी ने अधिकारियों को विशेष रूप से हवाई अड्डों पर निगरानी उपायों को मजबूत करने की सलाह दी। उन्होंने राज्यों को कोविड समर्पित संस्थानों में बुनियादी ढांचे की तैयारी, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, वेंटिलेटर और मानव संसाधन की तैयारियों को जांचने को कहा। श्री मोदी ने अधिकारियों से परीक्षण और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आमजन को एक बार फिर अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। नागरिकों से अपील है कि फेस मास्क का आवश्यकता अनुसार उपयोग जरूर करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन नागरिकों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, वे इसे लगवाने की पहल करें। राज्य सरकार ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान स्वयं कोरोना पर नजर रखते हुए शासकीय तंत्र और नागरिकों के जागरूक बने रहने के लिए प्रति सप्ताह समीक्षा बैठक करेंगे। इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस्पात उद्योग से देश में इस्पात उत्पादन और उपभोग बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान देने की अपील की है। श्री कुलस्ते ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अनुरूप 30 करोड़ टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात उपभोग बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देशभर में छात्राओं के बीच सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और एचपीवी वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि विश्व स्तर पर सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। इसका जल्द पता चल जाने पर उपचार संभव है। इंदौर शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के उद्देश्य से निगम द्वारा एनजीओ के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भिक्षुक पुनर्वास और कौशल विकास केंद्र भी बनाया गया है, जिसमें भिखारियों को उनकी रुचि के अनुसार कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने के उद्देश्य से भिखारियों को रेस्क्यू करने के बाद उन्हें उनके परिवारों को सौंपा जाएगा। वहीं जो आदतन भिक्षावृत्ति करते हैं और समझाइश के बाद भी नहीं मान रहे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल मेरठ में 21 से 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कल इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। श्री सकलेचा ने जिला प्रशासन, मेरठ प्रबंधन के अधिकारियों, मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान भारती के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर आवश्यक निर्देश और सुझाव दिए। IISF 2022 का आयोजन 14 विषयों पर किया जा रहा है, जिसमें साइंस थ्रू गेम्स एंड टॉयज, स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल और विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल प्रमुख हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए शाला विकल्प चयन संबंधी निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने बताया कि इस साल 29 सितंबर को जारी विज्ञापन के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। चयन सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति आदेश पूर्व में स्कूली शिक्षा अथवा जनजाति कार्य विभाग द्वारा जारी किए जा चुके हैं, उन्हें शाला विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया जाएगा। अन्य चयनित अभ्यर्थी 23 से 27 दिसंबर तक शाला के विकल्प का चयन कर सकेंगे। ग्वालियर में चल रहे तानसेन समारोह का समापन आज होगा। आज सुबह 10 बजे से संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहट में संगीत सभा सजेगी। समारोह की अंतिम सभा का आयोजन महान कला पोषक राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाए गए गुजरी महल प्रांगण में होगा। ये सभा पूरी तरह महिला संगीत कलाकारों पर केंद्रित होगी। इससे पहले कल संगीत रसिक हिंदुस्तानी, अफगानी और अमेरिकन तहजीबों के मिलन के साक्षी बने। मुरैना जिले के बटेश्वरा में भी तानसेन संगीत समारोह की एक सभा हुई। मंदसौर जिले के गांधी सागर में 20 जनवरी से 5 दिवसीय झील महोत्सव मनाया जाएगा। झील महोत्सव के दौरान 5 दिनों का विशेष झील महोत्सव और फिर 180 दिन तक लगातार अन्य आयोजन होंगे। महोत्सव में स्थल और जल केंद्रित गतिविधियां होंगी। इसमें 40 स्टॉल और 50 स्पेशल टेंट भी लगेंगे। ढाका में बांग्लादेश के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 19 रन से आगे खेलेगा। शुभमन गिल 14 और केएल राहुल 3 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले बांग्लादेश की टीम पहली पारी में कल 227 रन पर सिमट गई। भोपाल में छठी एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता निघत जरीन और मंजू रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। रेलवे की एक अन्य मुक्केबाज ज्योति गुलिया ने भी 52 किलोग्राम वर्ग में अंतिम 8 में जगह बना ली है। चैंपियनशिप के तीसरे दिन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले अन्य मुक्केबाजों में 48 किलोग्राम वर्ग में चंडीगढ़ की सिमरन और 54 किलोग्राम वर्ग में तमिलनाडु की एम दिव्या शामिल हैं। टूर्नामेंट में अलग 12 भार वर्गों में 300 से अधिक महिला मुक्केबाज भाग ले रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में प्रदेश की प्रस्तावित युवा नीति पर जिले से निष्कर्ष और सुझाव तैयार करने के लिए कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कार्यशाला आयोजित की गई। राजगढ़ में 25 दिसंबर को परायण चौक में आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी में कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की पुनः छानबीन कर आदिवासियों को चुन चुनकर वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। सिंगरौली में एनसीएल के सीएमडी ने रेलवे रैक से कोयला प्रेषण बढ़ाने के लिए एनसीएल खदानों का निरीक्षण किया। सतना जिले की 4 ग्राम पंचायतों में होने वाले 4 सरपंच पद के लिए 31 और 728 पंच पदों के लिए उपनिर्वाचन के लिए 786 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। सीधी जिले में पंचायत उपनिर्वाचन की प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में संयुक्त बैठक आयोजित की गई। देवास जिले में जननी सुरक्षा योजना के तहत अप्रैल से अब तक 6,561 डिलीवरी जिला अस्पताल में करवाई गई। इंदौर जिले में 25 दिसंबर को नगर परिषद राव की शासकीय कन्याशाला परिसर में आयुष मेला आयोजित किया गया है। मेले में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा संबंधी जानकारी दी जाएगी। पन्ना में आयोजित अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में कल गुजरात ने हरियाणा को हराकर खिताब जीत लिया। महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल विजयी रहा। मंदसौर में शासकीय महाविद्यालय में कल से 4 दिवसीय प्रदेश स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें प्रदेश की 12 टीमें शामिल हुई हैं और भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रत्येक व्यक्ति से कोविड मानकों का पालन करने का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री ने भी फेस मास्क का उपयोग करने और बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 21 जनवरी से भोपाल में होगा आयोजित और ग्वालियर में चल रहे तानसेन समारोह का आज महिलाओं पर केंद्रित संगीत सभा के साथ होगा समापन। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।